चिंटू एक बहुत सुस्त लड़का था। वो कभी भी वक्त पर कोई काम ना करता। सुबह से उसकी माँ उसे जगा रही थी, चिंटू जल्दी उठो, स्कूल जाना है, बस आने वाली है, लेट हो जाओगे। लेकिन चिंटू उठ ही नहीं रहा था। वो समझ रहा था कि अभी रात है, क्योंकि वो कोई भी काम वक्त पर नहीं करता था और किसी की बात भी नहीं सुनता था। हर वक्त मुख्तलिफ बहाने बनाता और स्कूल से छुट्टी करने की कोशिश करता था। जब उसकी माँ टेबल पर आई तो उसके बाप ने कहा, ये चिंटू अभी तक नहीं उठा। उसकी माँ ने कहा, मैं बहुत दफ़ा जगा कर आई हूँ, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा। उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अभी देखता हूँ जाकर ये कैसे नहीं उठता। फिर वो जाता है और गुस्से में कहता है, चिंटू 1 मिनट में खड़े हो जाओ, वरना फिर तुम मुझे जानते हो कि मैं कैसे तुम्हारी पिटाई करके तुम्हें खड़ा कर दूंगा अपने पैरों पर। चिंटू अपने बाप की जब ये गुस्से वाली आवाज़ सुनता है तो वो कहता है कि पापा उठ ही रहा था, और फिर बस जल्दी से उठकर तैयार होता है और नाश्ता करने टेबल पर आ जाता है, जहाँ उसकी माँ ने पहले से ही नाश्ता लगा के रखा होता है। इतने में बाहर से बस की आवाज़ आती है। पहले बस दूर, थोड़ी दूर टूनी चिड़िया के घर खड़ी होती है। कबूतर बहुत ही अच्छी बस चलाता था और सबका भरोसे वाला बंदा था, इसलिए सबने उसको अपने बच्चों के लिए लगाया हुआ था। टूनी की बेटी सुनहरी जल्दी से बस में बैठ जाती है। फिर बस वाला कालू कव्वे के घर के बाहर आता है और चिंटू उस बस को देखकर छुप जाता है दरख्त के पीछे। वो हॉर्न बजाता रहता है, लेकिन चिंटू जो है वो छुपा ही रहता है। फिर सुनहरी कहती है, अंकल लगता है आज चिंटू छुट्टी करेगा, हमें तो देर हो रही है, आप चलें। और फिर कबूतर बस लेकर आगे चला जाता है। जैसे ही बस आगे जाती है, चिंटू बाहर निकल आता है। ये देखकर एक तोता जो दूर बैठा सब देख रहा था उसके पास आता है और कहता है, वाह भाई उस्ताद, मान गए, बड़े तेज़ हो, कैसे बस को भगाया। चिंटू कहता है, बस किसी को बताना मत, आज मेरी ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए स्कूल नहीं गया। तो वो कहता है, तो घर वालों को बताओ, कुछ दवा शवा लो। लेकिन चिंटू कहता है, छोड़ो दोस्त, ये सब तो चलता रहता है और तुमने बस किसी को नहीं बताना। फिर कुछ देर बाद चिंटू घर आ जाता है और उसके माँ बाप पूछते हैं कि आज तुम स्कूल नहीं गए। तो वो कहता है, बस वाले अंकल आए ही नहीं। गौरी को बहुत गुस्सा आता है। गौरी कहती है, पैसे तो ये पूरे लेता है, लेकिन किस तरह छुट्टी करता है, हर रोज़ तकरीबन ऐसे ही होता है। कालू कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूँगा। अगले दिन भी चिंटू ऐसे ही सोया रहता है। सब उसे जगाते रहते हैं, लेकिन चिंटू बिल्कुल नहीं उठ रहा होता। वो सोच रहा होता है, आज क्या करूं। उसकी माँ खाना बना रही होती है। चिंटू को एक आइडिया सूझता है। वो कहता है, अभी देखो कैसे सब मुझे खुद छुट्टी करवाएंगे। और फिर जैसे ही गौरी कुछ काम के लिए नदी पर जाती है तो वहाँ पर चिंटू आ जाता है और चिंटू कहता है कि अब देखना मैं क्या कमाल करता हूँ। उसने कहीं से पढ़ा था कि अपने पंख गर्म कर लो तो बुखार हो जाता है। उसकी माँ उसको जगा कर जाती है, चिंटू जल्दी उसे उठो। और चिंटू पंख गर्म करके लेटा होता है और कहता है, मम्मा देखो तो मुझे बहुत तेज़ बुखार है। और जब उसकी माँ उसको हाथ लगा कर देखती है तो कहती है, वाकई इससे तो बहुत बुखार है। उसका बाप आता है और कहता है, अभी तक नहीं उठा। तो गौरी कहती है, देखें जी, इसको तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। और फिर जब उसका बाप भी उसको हाथ लगाता है तो उसके पंख बहुत गर्म होते हैं। वो कहता है, उठो तो मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन चिंटू घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं पापा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन उसकी माँ कहती है, जल्दी से बुला लें, घर पे ही बुला लें डॉक्टर को। और फिर कालू कहता है, अभी रुको, मैं जाकर डॉक्टर को घर ही बुला कर लाता हूँ। और फिर कालू कौवा डॉक्टर को लेने के लिए चला जाता है। पीछे से चिंटू बहुत घबराता है और जब डॉक्टर आती है और उसको थर्मामीटर लगाकर चेक करती है तो उसको पता चल जाता है कि चिंटू ने खुद ही अपने पंख गर्म किए हैं, उसको बुखार नहीं है। वो समझ जाती है और कहती है, तुम्हें तो बहुत बड़ा टीका लगाना पड़ेगा। टीके की बात सुनकर चिंटू बहुत डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करें, ये बुखार नहीं है, मैंने तो अपने पंख चूल्हे से गर्म किए हैं। ये बात सुनकर कालू कव्वे को बहुत गुस्सा आता है और डॉक्टर को कहता है, अब तो इसको जल्दी टीका लगाओ, बड़ा वाला। और फिर डॉक्टर कहती है, कितनी गंदी बात है, तुम कितने गंदे बच्चे हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं और तुम रोज़ स्कूल से छुट्टी करते हो, क्या करोगे बड़े होकर, इस तरह तो काम नहीं चलता। कालू कहता है, जल्दी से खड़े हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी वो पिटाई लगाऊंगा कि अब सच में बुखार हो जाएगा।
फिर चिंटू अपने माँ बाप से माफ़ी मांगता है और डॉक्टर उसको बहुत समझाती है और चली जाती है। फिर चिंटू कहता है, पापा मुझे माफ़ कर दें, मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। कालू कहता है, तुम रोज़ ये सब करते हो। और फिर बस का हॉर्न बजता है तो वो उसको लेकर बाहर आते हैं और कालू कहता है, अरे कबूतर, कल क्यों नहीं आए थे, छुट्टी क्यों की? कबूतर कहता है, मैं तो रोज़ आता हूँ, कल भी आया था, बहुत हॉर्न बजाए, कोई बाहर ही नहीं आया। मैंने सोचा शायद छुट्टी करनी होगी, इसलिए फिर मैं चला गया क्योंकि बाकी बच्चे लेट हो रहे थे। कालू कहता है, अच्छा, लेकिन इसने तो कहा कि कल तुम आए ही नहीं। और फिर समझ जाता है कि चिंटू ने झूठ बोला था। वो उसके सामने भी शर्मिंदा हो रहा होता है। फिर लेकिन चिंटू की सबके सामने ही पिटाई शुरू होती है और बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। चिंटू माफ़ियाँ मांगता है और बहुत रोता है कि आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन उसके बाप को बहुत गुस्सा था, वह रुक ही नहीं रहा होता। और प्यारे बच्चों, आपने भी कभी ऐसे कोई काम नहीं करने। पढ़ना तो बहुत अच्छी बात होती है और माँ बाप को धोखा भी नहीं देना चाहिए और किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। चिंटू तो बहुत गंदा है, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं ना। अगर आप अच्छे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें।